चुड़ैल की डोली। नैना और रोहन की शादी का दिन था। उन दोनों की शादी हो रही थी। थोड़ी देर बाद शादी हो जाती है। उसके बाद नैना की विदाई का टाइम आता है। नैना सबसे आशीर्वाद लेकर विदा हो रही थी कि तभी नैना अपने पिता सुमित से बोलती है, पापा जी, मैं अपनी जैकी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, तो अपने ससुराल जा रही है तो जैकी को ले जाकर क्या करेगी? नैना अपने पिता की बात नहीं मानती और जिद करने लगती है। तभी उसका पति रोहन बोलता है, ओहो, तुम चिंता मत करो, हम जैकी को अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जब हम अपने पग फेरे की रस्म के लिए आएंगे तब हम जैकी को लेकर साथ चलेंगे। नैना रोहन की बात से सहमत हो जाती है, जिसके बाद नैना की अब विदाई हो जाती है। नैना अपनी डोली में बैठकर अपनी ससुराल जा रही थी कि तभी आधे रास्ते में बारातियों के सामने कुछ लोमड़ियां आ जाती हैं। ये देख बाराती डर जाते हैं। बाराती डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर हंसते हुए एक चुड़ैल आती है। एक और डोली, अब मैं इसका भी ससुराल बर्बाद कर दूंगी। चुड़ैल इतना कहती है, जिसके बाद चुड़ैल एक औरत का भेष बनाती है और उन बारातियों के सामने जाती है। उनके सामने जाकर चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करके उन लोमड़ियों को भगा देती है और अपनी एक उंगली को घुमाकर उन बारातियों के ऊपर जादू कर देती है, जिसके बाद सभी बाराती वहां पर पुतली बनकर खड़े हो जाते हैं, सिवाय दुल्हन के। जैसे ही दुल्हन बाहर आती है कि तभी वो चुड़ैल उससे बोलती है, अरे नैना बेटा, देखना, यहाँ पर कुछ लोमड़ी ने आकर रास्ता रोक दिया था और मैंने उन लोमड़ी को भगा दिया। चलो मेरा हाथ पकड़ लो, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाऊंगी। चुड़ैल की बातों से मानो नैना सम्मोहित हो गई थी और वो उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही नैना चुड़ैल का हाथ पकड़ती है कि तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हंसते हुए नैना के शरीर में प्रवेश कर जाती है। नैना के शरीर में प्रवेश करते ही चुड़ैल अपनी उंगली से जादू करके उन सभी बारातियों को मूर्ति में मामूली इंसान में बदल देती है, जहां वो हंसते हुए हवा में उड़ जाती है। ये सब देख बाराती बहुत डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालने लगती है और अपनी भूतिया शक्ति से वो सभी बारातियों को आग के गोलों में खड़ा कर देती है। ये सब देख उनमें से एक आदमी बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? चुड़ैल, तू हमें क्यों मार रही है? आखिर हम लोगों ने तेरा क्या किया है, क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी की भी डोली नहीं उठने दूंगी। जिस किसी की भी डोली उठेगी, मैं उसको, उसके पूरे परिवार को जिंदा खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल एक एक करके सभी को कच्चा खाने लगती है। वो लोगों के आधे शरीर खाती है और आधे शरीर को फेंक देती है। इस तरह वो सभी बारातियों को बहुत ही भयानक मौत दे देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। नैना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब सुबह होती है तब वहां कुछ गांव वाले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके गांव की दुल्हन के साथ वाले लोग और दुल्हन अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही अर्थी पर पहुंच गए। ये सब देख गांव के एक भोला नाम का आदमी बोलता है, अरे रामू भैया, ये तो अपनी नैना बिटिया है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो भोला भैया। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस गांव में वापस आ गई है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन को होश आ जाता है और वो रोते हुए बोलती है, काका, ये सब क्या हो गया? मेरी डोली घर पहुंचने से पहले ही एक अर्थी की सेज में सज गई है। ना तो मेरा पति बचा और ना ही घर वाले। मैं जीकर क्या करूं? मुझे भी मार दो। जैसे ही ये बात नैना बोलती है कि तभी वहां पर चुड़ैल हंसते हुए आती है और नैना से बोलती है, मैंने तो तुझे छोड़ दिया था ये समझकर कि तू अब शादी नहीं करेगी, लेकिन अब तुझे अपनी जिंदगी में जीना ही नहीं तो मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल नैना को भी भयानक मौत दे देती है। ये सब देख रामू और भोला डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं कि तभी चुड़ैल अपनी लंबी जुबान करके उनको अपनी जुबान में जकड़ लेती है और उन दोनों को निगल जाती है। एक बार फिर हंसते हुए वो वहां से गायब हो जाती है।
इस तरह अब उस गांव में जो भी डोली आती वो चुड़ैल उस गांव को उसके ससुराल तक पहुंचने नहीं देती और आधे रास्ते में ही सबको मार देती। ऐसे ही एक रात एक और डोली अपनी ससुराल की तरफ जा रही थी कि तभी एक बार फिर वो चुड़ैल आ जाती है। उस डोली के साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता उस चुड़ैल की तरफ देखकर कई दफा भौंकने लगा। उस कुत्ते को देखकर चुड़ैल अपनी आंखों को काला कर लेती है और गुस्से में बोलती है, इस कुत्ते ने ना मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए। सबसे पहले इस कुत्ते को शांत करवाना पड़ेगा। चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करती है और कुत्ते की गर्दन को मरोड़ देती है। जैसे ही वो बारातियों के ऊपर जादू करने जाती है कि तभी उस बारात में से एक रमेश नाम का आदमी आता है और उस चुड़ैल से बोलता है, तूने बहुत मौत का खेल खेल लिया। तूने कई डोलियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब बस, अब मैं तुझे और गंदा खेल खेलने नहीं दूंगा। तू मुझे अपना सच बता दे, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तू एक मामूली इंसान है, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा कुछ नहीं कर सकता तू, समझा? चुड़ैल में एक पंडित हूँ और एक पंडित क्या कर सकता है वो तो तू अच्छी तरह से जानती है। तू मुझे अपना सारा सच बता दे, और अगर तूने नहीं बताया तो माँ काली की कसम मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। रमेश के इतना बोलने के बाद भी चुड़ैल नहीं मानती, जिसके बाद रमेश डोली के अंदर से गंगा जल निकालकर उसके ऊपर छिड़क देता है। उस गंगा जल से चुड़ैल तिलमिला उठती है और गुस्से में बोलती है, मैं भी एक आम लड़की थी, मेरी भी शादी हुई थी, और जब मेरी विदाई का समय आया तब मुझे करंट लग गया। करंट लगने की वजह से मेरी मौत हो गई। लोगों ने मेरी माँ बाबा को बहुत ताने मारे, जिस वजह से उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। मेरी इच्छा अधूरी रह गई, और इसीलिए जिस भी किसी दुल्हन की डोली जाती है, मैं उस दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर लेती हूँ और उसके पूरे परिवार और परिवार के साथ गांव का नाश कर देती हूँ। इसमें ना तो तेरी गलती है और ना ही तेरे माँ बाबा की। ये सब कुदरत का करिश्मा था, लेकिन तेरी इच्छा अधूरी रही। तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, लेकिन तू वादा कर कि तू मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। मेरी डोली उठवा दे, मैं अपनी दुनिया में अपनी माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। इतना कहकर रमेश चुड़ैल के लिए एक पूजा करता है और उसको उसकी दुनिया में भेज देता है, जहाँ वो चुड़ैल अपनी दुनिया में जाकर एक भूत से शादी कर लेती है और डोली में बैठकर अपने ससुराल में जाकर खुशी से रहने लगती है। और इस तरह अब उस गांव में किसी की भी डोली मौत की सेज में नहीं बदली और अब सभी लोग उस गांव में खुशी से रहने लगे।